दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे विनर्स के थॉट्स कैसे होते हैं, विनर्स सोचता कैसे है और एक आदमी वो है जो लूजर है वो कैसे सोचता है। या यूं कह लीजिए आप कि पॉजिटिव थिंकिंग किस तरीके से होती है, निगेटिव थिंकिंग किस तरीके से होती है, सकारात्मक विचार कैसे होते हैं और नकारात्मक विचार कैसे होते हैं। कोई भी काम करना होता है हमको तो उसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो उस ख्याल के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत यूजफुल है। अगर इस वीडियो को पूरा आप लोगों ने देखा तो मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को किसी भी एक्शन को करने में बहुत सहायता मिलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नाम है राकेश कुमार चौधरी, फैजाबाद से बिलोंग करता हूं। तो साथियों आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक विनर जो होता है, इसको विजेता कह लीजिए या एक सफल व्यक्ति कह लीजिए, उसके विचार कैसे होते हैं, और एक वह व्यक्ति होता है जो असफल होता है, वो उसके विचार कैसे होते हैं। या ये कह लीजिए कि जो आदमी जो है किसी चीज फील्ड में सफल नहीं है, उसके विचार कैसे होते हैं। तो अपनी जिंदगी से हम अगर कोई चीज सीखेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हर आदमी की लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपनी गलतियों से सीखे। अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो उसको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा, और उससे मेरा फायदा क्या होगा, क्योंकि हम जो चीज जिस राह पे जा रहे हैं, अगला अगर रास्ते पे चल करके 5 साल 7 साल हमसे आगे है, तो कहीं ना कहीं वो उस रास्ते से गुजरा है, तो उन सब चीजों से वो दो चार हुआ है, उन सब चीजों से उसका सामना हुआ है जिस चीज से मेरा सामना होने जा रहा है। तो साथियों ये जो वीडियो है इस बात पे चर्चा करने के लिए बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि विनर्स के थॉट्स कैसे होते हैं। विनर्स जो होता है उसके पास हमेशा कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, उसके कोई ना कोई सपने होते हैं, क्योंकि बिना ड्रीम के कोई आदमी कोई कुछ कर नहीं सकता है। ड्रीम्स चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारी बॉडी में मूवमेंट लाने के लिए ड्रीम्स बहुत मायने रखते हैं। ड्रीम्स कह लीजिए, गोल कह लीजिए, कोई काम कह लीजिए, है ना। तो इन सब वजहों से हम रोज उठते हैं और उस चीज के पीछे लग जाते हैं। तो विनर्स जो होता है उसके सपने होते हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए वो लगातार दिन रात मेहनत करता है। वहीं पर दूसरी तरफ लूजर्स जो होता है उसके पास कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, केवल वो सोचता है, उसके पास केवल स्कीम है। इसको आप इस तरीके से कह लीजिए कि विनर्स हैव ड्रीम्स और लूजर्स हैव स्कीम्स। विनर्स के पास ड्रीम्स होते हैं और लूजर के पास स्कीम होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, विनर्स जो होता है वो प्राप्ति पे ध्यान देता है, उसको गेन्स पे ध्यान होता है, और जबकि लूजर्स जो होता है उसका ध्यान केवल दर्द पे होता है, पेन पे होता है। इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए आप कि जो ड्रीमर्स होते हैं, जो विनर्स होते हैं, जो किसी भी फील्ड में सफल होते हैं, उनका केवल और केवल उस लक्ष्य पे ध्यान होता है कि उसको प्राप्त करने के बाद मुझे लाभ क्या क्या मिलेगा, मैं किस पोजीशन पे होऊंगा, मुझे क्या क्या फायदा मिलेगा, इस पे ध्यान होता है। जबकि लूजर जो होता है उस मंजिल तक चलने में जो उसको कष्ट होता है, उसका ध्यान उस दर्द पे होता है। आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी का ध्यान उस रास्ते पे चलने वाले कष्टों पे होगा, कहीं ना कहीं उस आदमी को वो सफलता नहीं मिलेगी, उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जिस आदमी का ध्यान उस मंजिल को पाने के बाद जो लाभ है उस लाभ पे होगा, तो वो आदमी डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगा। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी ड्रीम्स का बिजनेस है। ये भी जो है पे गेन्स का बिजनेस है। तो ऐसा नहीं कि ड्रीम्स जो है ऐसे मिल जाएंगे, आपको कोई भी लाभ ऐसे मिल जाएगा। आपको चीजें सहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए लाभ पे, आपका ध्यान होना चाहिए गेन्स पे, ना कि पेन्स पे ध्यान होना चाहिए। दूसरा है, विनर्स जो होते हैं वो एक टीम लेके चलते हैं। विनर्स आर ए पार्ट ऑफ टीम। विनर्स जो होते हैं वो एक टीम का एक हिस्सा होते हैं, वो ऑलवेज टीम के साथ चलते हैं। जबकि लूजर जो होता है वो टीम से अलग अलग रहता है, वो कहता है यार हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है ना। यूं समझिए आप कि जो सफल आदमी होता है, आप देखे होंगे अपने आसपास निगाह उठा के देखिए, चाहे जिस फील्ड की बात हो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो बाद में करूंगा, पहले आप अपनी रियल लाइफ में देख लीजिए। कोई भी आदमी जो सफल हुआ है उसके पास लोगों का एक ग्रुप है, उसके पास लोगों की टीम है। टीम नाम देने से कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात सामने आती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी देखिए, उन्होंने एक बढ़िया टीम है, उनके पास एक बढ़िया समूह उन्होंने बना के रखा है, उन्होंने जोड़ के रखा है लोगों को। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपके पास बढ़िया टीम है तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। लेकिन वही लूजर जो होता है वो कहता है मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं स्वावलंबी हूं, मैं अब खुद चल लूंगा। तो इस तरह की थॉट्स जो है आदमी सफल नहीं होगा। और जो विनर होता है
उसके पास कोई ना कोई काम होता है, या यूं कह लीजिए कि जिनके पास काम होता है, जिनके पास प्रोग्राम होता है, वो लोग हमेशा सफल होते हैं। और जो लोग जो है कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक्सक्यूज देते हैं, मेरा मन नहीं है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना, मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी एज निकल गई है, अब मुझे क्या काम है। इस तरीके से एक्सक्यूज देने वाला आदमी कभी सफल नहीं होता है। और जो आदमी हमेशा कोई ना कोई काम लेके निकलता है, कोई ना कोई लक्ष्य लेके निकलता है, वो आदमी सफल होता है। और अगला विचार है जो विनर्स के लिए है। विनर्स हमेशा कहता है कि लेट मी डू इट फॉर यू। विनर्स कहता है लेट मी डू इट फॉर यू, मतलब मुझे ये चीज आपके लिए करना है। जो विनर कहता है वो क्या कहता है, जो विजेता होता है उसका थॉट से होता है कि ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूं ये आपके लिए मैं कर रहा हूं। उसका विचार ही होता है मुझे कुछ तुम्हारे लिए करना है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। वो किसी और के लिए जो है, किसी और के सपने को पूरा कराने के लिए हमेशा लगा रहता है। लेकिन जो लूजर्स होता है वो कहता है दैट्स नॉट माई जॉब। वो कहता है कि मेरा काम नहीं है। लूजर कहता है कि मेरा काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो विनर्स होता है वो किसी भी काम को करने में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है ना। विनर्स मेक इट हैपन। हैपन का मतलब होता है वो मानते हैं कि जो भी चीजें हो रही है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे कारण से हो रही है। जबकि लूजर्स क्या क्या थॉट्स होता है, लेट इट हैपन, होने दीजिए जो हो रहा है। वो सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो होने की मतलब वो नीति है, ऐसा कुछ है ऊपर वाले के हाथ में। जो कुछ हो रहा है वो ऊपर वाले की देन है। मैं मानता हूं ये सृष्टि चल रही है, ऊपर वाले की देन है। हम सांस ले रहे हैं, हम जी रहे हैं धरती पे, है ना, एक जीवन लेकर के हम धरती पे उतरे हुए हैं, सब ऊपर वाले की देन है। लेकिन हर चीज तो ऊपर वाला नहीं करता है ना, कुछ चीजें तो हमको खुद करनी पड़ेगी ना। तो विनर्स जो होता है वो मानता है कि जो भी चीजें हो रही है उसके पीछे काज मैं हूं, उसके पीछे रीजन मैं हूं। लेकिन जो लूजर होता है वो सोचता है कि ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये सब होना है। और अगला चीज है कि जो विनर्स होता है वो हमेशा पॉसिबिलिटीज पे फोकस करता है, जबकि लूजर्स जो होता है हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करता है। देखिए, पॉसिबिलिटीज, कोई भी काम आप शुरू करते हैं उसमें संभावनाएं क्या क्या हैं, अगर इस पे आपका फोकस है तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये फोकस करते हैं कि इस काम को करने में क्या 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 प्रॉब्लम आने वाला है, तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम शुरुआत करते हैं और अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हम किसी को अगर कहने जाएंगे, किसी को बताने जाएंगे, तो वो आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा। सबसे पहले हमने यही सोच लिया कि मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, है ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत आ गई, मतलब कंपनी भाग गई तो, है ना, किसी का पैसा डूब गया तो, प्रोडक्ट काम नहीं किया तो, इस तरह के जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस आता है तो आदमी कभी सफल नहीं होगा। लेकिन यही भी दूसरी ओर है, अगर हमने पॉसिबिलिटीज पे फोकस किया कि अगर मैंने किसी को बताया, उसकी समझ में आ गया, मेरे साथ आ गया, तो उसके बाद उसके साथ भी लोग आ गए, तो उसके साथ भी लोग आ गए, तो ऐसे करते करते टीम बन जाएगी। प्रोडक्ट मैंने किसी को दिया, अगर अच्छा लग गया तो, मेरे यहाँ का टूथपेस्ट अच्छा लग गया, मेरे यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा लग गया, तो उससे जो है कहीं ना कहीं हमको बहुत लाभ मिलेगा। विनर्स मेक कमिटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है, वो किसी भी काम को करने के लिए निष्ठावान होते हैं, वो किसी काम को करने के लिए कमिटेड होते हैं, है ना, समर्पित होते हैं। जबकि जो लूजर्स होता है वो केवल और केवल प्रॉमिस करता है, हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, है ना, उसके पास इस तरीके की चीजें होती हैं। वो केवल और केवल ओरली कहता रहेगा, कभी कुछ कह रहेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, विनर्स से आई मस्ट डू समथिंग। वो कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, उसके अंदर काम करने के लिए छटपटाहट होती है। वो कहता है आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जो लूजर होता है वो कहता है कि समथिंग मस्ट बी डन। वो कहता है कि कुछ होना चाहिए। देखिए, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, एक होता है दूसरा कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये कहता है मुझे कुछ करना चाहिए। और नेक्स्ट है टॉपिक कि विनर सीज एन आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम। जो विनर होता है वो हर
प्रॉब्लम के लिए एक आंसर खोज के लेके आता है, उसका जवाब तलाशता है और जवाब ढूंढता है, जवाब पे काम करता है। लेकिन जो लूजर होता है, लूजर सी ए प्रॉब्लम फॉर एवरी आंसर, लेकिन जो लूजर होता है प्रत्येक सवाल के लिए, एक प्रत्येक जवाब के लिए उसके पास एक सवाल खड़ा हो जाता है। हर एक समाधान के लिए उसके पास एक समस्या होती है ना, वो हमेशा समस्या पे फोकस करेगा। नेक्स्ट है विनर्स बिलीव इन विन विन। जो विनर्स होते हैं उनका विचार ये होता है कि मैं भी जीतूंगा, औरों को भी जिताऊंगा, उनकी ऐसी थॉट्स होती है। जबकि लूजर्स जो होते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर मुझे जीतना है तो किसी को हराना पड़ेगा। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इन्हें सबको जीतना है। जो लीडर होता है वो ये मान के चलता है जिसको मैं लेके आ रहा हूं इसको मुझे पैसा कमाना है, इसको मुझे जिताना है, इसको मुझे डायमंड बनाना है। और जो लूजर होता है उसको उसकी थॉट्स ही अलग होती है ना। उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे डायमंड जाना तो मुझे इस आदमी को हराना पड़ेगा, अपने आप को जिताने के लिए किसी को हराना है। उसकी थॉट्स ऐसी होती। आप सोचो ना, इस तरीके के थॉट अगर रखेगा आदमी तो कैसे सफल होगा। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है विनर सेज इट मे बी डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। विनर कहता है कि ये दिखता तो बहुत कठिन है लेकिन ये संभव है। लेकिन लूजर क्या कहता है कि इट मे बी पॉसिबल बट इट टू डिफिकल्ट। ये पॉसिबल है लेकिन बहुत कठिन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो विनर है वो उसको मान रहा है कि हाँ ये कठिन है, लेकिन ये भी कहता है कि नहीं ये संभव है, अगर हमने प्रयास किया तो चीज हो जाएगी, पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है वो। लेकिन लूजर जो है वो कहता है कि संभव है लेकिन बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होगा। तो इस तरीके की थॉट अगर हमारे माइंड में चल रही है तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमारा अगर एटीट्यूड रहेगा तो हम कभी सफल नहीं होंगे। और विनर जो होता है वो जितनी भी गतिविधियां कर रहा है, जितने भी काम कर रहा है, अगर उसमें कहीं मिस्टेक होती है तो उसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। वो मानता है कि हाँ ये जो भी चीज थी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, या आई वॉज रॉन्ग। वो अपने आप को मान लेता है कि हाँ मैं गलत था या मुझसे गलती हुई और उसको सुधारने का प्रयास करता है। लेकिन लूजर जो होता है वो जो है वो साफ साफ अपने आप को बचा लेता है कि दिस इज नॉट माई फॉल्ट। वो कहता है कि ये मेरी मिस्टेक नहीं थी, ये मेरा फॉल्ट नहीं था, ये किसी और का मिस्टेक है। अगर वो मिस्टेक अपना मानता ही नहीं है तो फिर सुधार भी नहीं करेगा। सुधार नहीं करेगा तो गलती उसकी जैसी की तैसी बनी रहेगी, वो कभी सफल नहीं होगा। साथियों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और लास्ट पॉइंट है विनर्स मेक्स सैक्रिफाइसेस फॉर द टीम। विनर्स जो होते हैं वो अपनी टीम के लिए सब कुछ तन मन धन से वो समर्पित रहते हैं अपनी टीम के लिए। वो अपनी टीम के लिए काम करते हैं, अपनी टीम को जिताने के लिए काम करते हैं। जबकि लूजर्स कैन केयर ओनली अबाउट देमसेल्व्स। जबकि लूजर जो होता है वो केवल अपनी देखभाल के लिए काम करता है, अपने फायदे की बात करता है। लूजर्स जो होता है वो हमेशा और हमेशा अपने बारे में सोचता है कि मेरा कैसे फायदा हो, है ना, मैं कैसे लाभ कमा लूं। यकीन मानिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो इस तरीके की सोच रखते हैं। इस तरह की थॉट अगर है तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। हमको हमेशा दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए काम करना पड़ेगा, दूसरे के लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। तो आशा है आप साथियों ये जो मैंने आपको विचार बताए हैं, विनर्स वर्सेस लूजर्स, विजेता कैसे सोचता है और एक जो है हारा हुआ आदमी के विचार कैसे होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर इसमें कोई चीज पूछना है मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अगर आप देखें हैं अच्छा लगा है तो आप हमारी टीम में शेयर करिए, अगर चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी इन्हीं बातों के साथ। दोस्तों नमस्कार।